हेलो गाइस। तो कच्चे आम के अचार किसको किसको पसंद है। और ये जो टाइम आता है ना कच्चे आम वाला, वो इतना मस्त होता है। इसमें आप कई सारी चीज़ें कच्चे आम के बना सकते हो। मीठा अचार बना सकते हो, गुड़ का अचार बना लो, बच्चों को लंच में देने के लिए इतना परफेक्ट रहता है। आप पराठा दो, पूड़ी दो, मीठा अचार दे दो, बच्चे मन से खाते भी हैं। और ये यहाँ पे मैं अचार जो आम आए थे, सॉरी, वो मैं धुली थी और डाइनिंग पे चादर डाल दिया था उसको सुखवाने के लिए। तो पहले मैंने सारे आम को छाँट लिए थे, जो ख़राब थे उसे अलग कर दिया, फिर यहाँ पे कट कर दिया। कट आंटी ने ही करा था। और यहाँ पे फाइनली सारा कुछ मैंने धुल करके बहुत अच्छे से फैलाया था, क्योंकि जितना ही पानी सूख जाएगा उतना ही अचार अच्छा रहेगा। पानी नहीं होना चाहिए अचार में, वरना अचार ख़राब होने का बहुत डर रहता है। और ये ना होता भी है कि आप बहुत सफाई से बनाओ, मतलब कुछ भी इसमें ना पड़े, कुछ ऐसे वैसे हाथ से आप मत छुओ, साफ से छुओ। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो मुझे अचार में बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं हल्दी नमक लगा रही थी अचार में, क्योंकि अचार को पहले हल्दी नमक लगा के रखना था। पहले मैंने कलछी से चलाया, मेरे बस का नहीं हो रहा था कलछी से चला पाना, तो फिर मैंने फाइनली हाथ लगाया। हाथ इसलिए लगाया क्योंकि वो अंदर से मिक्स हो जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए। हल्दी नमक नीचे पानी छोड़ेगा तो वो भी ऊपर आ जाएगा पूरा। और जब आप उसमें भी ना आपको 3-4 बार ही चलाना पड़ता है, तो ताकि नीचे ऊपर जो नीचे का अचार है आम वो ख़राब ना हो। और मुझे ऐसा फैलाना नहीं था, जब आप फैला दोगे इसको धूप में या कहीं पर तो वो पानी सूख जाएगा। मुझे वो पानी नहीं सुखाना था, मुझे ये धूप में रखकर ऐसे ही इसमें जो नमक से अचार में पानी छोड़ आम में पानी छोड़ता है वही वाला अचार बनाना था। तो यहाँ पर मैं वही उसी की तैयारी कर रही थी। तो इसमें तो 1-2 दिन का प्रोसेस लगता है। और इस तरह का अचार मेरी मम्मी बनाती हैं, नानी भी बनाती थी, बट मैंने नानी और मम्मी से ही सीखा है। क्योंकि मेरा बेटा हमेशा बोलता है कि नानी अचार बहुत अच्छा बनाती है, मम्मा तुम उनके जैसा नहीं बनाती हो। तो इस बार मैंने कोशिश करी है मम्मी के जैसा बनाने की, जैसे मेरी मम्मी और नानी बनाती थी। क्योंकि मैं बनाती हूँ तो बड़ा ही झटपट वाला अचार बनाती हूँ। हल्दी नमक लगाया, फाइनली मसाला भी लगा दिया, तो वो वाला अचार बनाती हूँ। कई तरीके के टेस्ट है, आप कई तरीक़ों से बना सकते हो, अपना अपना हाथ होता है। और इसमें ना सफाई भी बहुत रखनी पड़ती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ये जो हल्दी नमक लग रहा है इसको कम से कम ही नहीं तो एक दिन में 3-4 बार तो आपको चलाना ही चलाना पड़ता है, वरना नीचे का अचार देखना पड़ता है कि मतलब ख़राब ना हो या हल्की सी स्मेल ना आए, या जो भी आप मतलब जैसे भी आपको लगे कि हाँ। और इसको ना आप किसी बर्तन से ढक के नहीं रखो, आप इसे प्रॉपर कोई कॉटन का कपड़ा हो उससे ढक के रखो, फ़ैन के नीचे रखो और धूप में रखो। तो ऐसे ही बनता है ये वाला अचार हमारा, काफ़ी प्रोसेस होता है इसका। तो मैं वही कर रही थी 2-3 दिन से। एक तो इतने सारे आम आ गए थे ना, गांव से भी आया, मार्केट से भी आ गया। अभी मैं आगे और दिखाऊंगी आपको कहाँ से आया है और कितना आया है, कितनी क्वांटिटी में आया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ यही सब हो रहा था। तो यहाँ पे मैं अपने बेटे से हेल्प ले रही थी कि थोड़ा सा तुम उठा दो, थोड़ा इसको ला के बाहर से रख दो। और यहाँ पर देखो फिर एक आम का एक पूरा मतलब भर कर आया है आम। तो मैंने आंटी से कहा, आंटी इसे भी आप काट दें और लगे हाथ ये भी बन जाएगा, वरना कुछ होता है ना कि आप कई दिन रख नहीं सकते, वरना ये पकने लगते हैं। तो मैंने आंटी से बोला, आंटी ने भी टाइम निकाल कर कट कर दिया। और फिर मैं सारे आम को खूब अच्छे से वॉश कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ना लग रहा था मतलब कहीं भी कुछ गंदा ना रह जाए। तो मैंने सिंक को फाइनली पहले खूब अच्छे से साफ़ कर लिया और फिर सारा आम उसमें डाल के पानी से निकाल निकाल के साफ़ किया। यहाँ मैं मसाला तैयार कर रही थी और अब मैं जो भी हल्दी नमक लगा दिया था अचारों में उसमें मैं मसाले डाल रही थी कि मसाला डाल दूँ। अब फाइनली मतलब हल्दी नमक में वो थोड़ा सा गल गए थे, तो अब मसाला लगाने की बारी थी। तो यहाँ पे मैं मसाला ही तैयार कर रही थी सारा कुछ, और मसाला डालकर आम का अचार पूरा अच्छे से बनाया। इतना अच्छा कलर आया और टेस्ट आया ना, मैं क्या बताऊँ। और जो ऑर्डर पे थे तो वो ऑर्डर्स भी मुझे पैक करने थे, वो भी मतलब देना था। तो मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा धूप पहले इनको दिखा दूँ, फिर मैं ऑर्डर पैक करूँगी। तो यहाँ पर मैं वही मतलब मसाले को अच्छे से मिक्स कर रही थी। और जब आप सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर दो और उसका जो कलर आता है
की जो स्मेल होती है उससे पता चलता है कि आपका अचार बहुत अच्छा बना है, टेस्टी बना है। तो फाइनली अचार के मसालों को जब एक दिन बाद भिन गया था तो बहुत अच्छी स्मेल आ रही थी और ये अचार हो गया था जो अभी मुझे धूप में दिखा